ठीक है, ऑल द बेस्ट ब्रो। लेट्स सी, लेट्स टॉक टू विजय। हेलो कुमार भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। बहुत सही रहा वैसे सेशन। तो मेरा वैसे डाउट था आपसे हम्म। पूछने के लिए कि मेरी जो करंट एक्यूरेसी है ना, वो हम्म। थोड़ी सी मतलब कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं कि अच्छे ट्रेड चले जाते हैं, 70-80% हो जाते हैं। कभी कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें 20-30% ही बनता है, मेजर लॉसेस में चले जाते हैं। बट अभी 2 महीने से तो काफी अच्छा चल रहा है कि ओके। प्रॉफिटेबल हूँ अभी इन चीजों में। तो कभी हम्म। उन चीजों में डाउट आता है कि कभी ट्रेड मिलते हैं, जैसे कभी कोई सामने बैठा होता है, कभी 3-4 दिन तक कोई ट्रेड ही नहीं मिलता। हम्म। बैठा होता हूँ वो सोचने में, उसमें सेल्फ डाउट आने लग जाता है। तो वही चीज थी, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया अभी। बस एक ओके। चीज पूछनी है, थोड़ा एक्यूरेसी कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ? हम्म। तो एक्यूरेसी के ऊपर ना मैं बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं थी वो, बट दैट बुक सेड कि 96% ऑफ योर रेवेन्यू comes from 4% of the activities that you do. I'll repeat, 96% of your revenue comes from the 4% of the activities that you do. तो 96% प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो ना, वो सिर्फ आपकी 4% एक्टिविटीज से आ रहा है। तो आपका काम एज अ ट्रेडर टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी ये होना चाहिए कि वो जो 96% एक्टिविटीज मैं कर रहा हूं, उसको हटा के मैं 4% पे ही फोकस करूं। अब वो 4% कैसे आएगा मैं बताता हूं। नाउ लेट्स से आप अपने लॉसेस देखते हो, ठीक है, यू लुक एट ऑल योर लॉसेस। अब उस पर आप एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि 60% ऑफ योर लॉसेस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। आप उसको हम्म। साइड में करके हटा दोगे, यू इंप्रूव ऑन इट। देन ये जब आप लेवल अप करोगे, उसके बाद फिर से ऑब्वियसली लॉसेस तो होने ही होने हैं, चाहे आप कितने भी महान ट्रेडर बन जाओ, लॉस तो हो गई। सो बट योर लॉसेस, जो लॉस का रीजन है ना, वो लेवल अप हो जाएगा, वो अपग्रेड हो हम्म। जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर से आपको चेक करना है कि भाई अब लॉसेस किस रीजन से हो रहे हैं। देन फिर उसको हटाना है, उसको साइड में करना है। देन फिर लेवल अप हो जाएगा लॉसेस। तो एज अ ट्रेडर अगर आपको ये चेक करना है ना कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यू शुड चेक कि भाई मेरे जो लॉसेस है, वो लॉसेस का जो रीजन है वो अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइक मान लो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में मैं लॉस इसलिए कर रहा था बिकॉज मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही सही नहीं था। उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस ठीक कर लिया। अब मेरे लॉसेस का रीजन हो गया है अर्ली एग्जिट। ठीक है, मैंने अर्ली एग्जिट ठीक कर लिया। अब मेरे लॉसेस का रीजन है टाइमिंग्स, यूएस सेशन, लंदन सेशन। ठीक है, वो मैंने ठीक कर लिया। अब मेरे लॉसेस का रीजन कुछ और है, और फिर कुछ और है, फिर कुछ और है। सो दिस इज हाउ यू कीप अपग्रेडिंग। एंड इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो दैट कीप्स ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो एक्यूरेसी बिल्ड करने का मेरे हिसाब से तो यही सही तरीका है, मैंने ऐसे ही बिल्ड किया है भाई, कि कीप अपग्रेडिंग योर लॉसेस। जो आपका लॉस का रीजन है ना, वो अपग्रेड होते रहना चाहिए। हम्म। Right? तो यही देखो कि ऑब्वियसली इन दी एंड लॉस ही देखना है, एंड जो भी आपका रीजन है उसको सॉल्व करते जाओ एंड कीप अपग्रेडिंग। दैट्स हाउ यू यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी। हाँ हाँ भाई, यही सेम चीज आपने सही बोली थी कि मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं अर्ली अर्ली एग्जिट ले रहा था कुछ चीजों में। पर उस चीज को मैंने इम्प्रूव करा, तो 2 महीने से अभी ठीक चल रही है चीजें। कभी ये चीज हो रही है, इस चीज पे ध्यान दूंगा। करेक्ट, ऑल द बेस्ट ब्रो। परफेक्ट। थैंक यू ब्रो। मिस्टर विद्यासागर परमार, पम्मार, सॉरी। Hello, sir. Thank you for the opportunity. हाउ आर यू ब्रो? I'm good, bro. What about you? आई एम गुड, आई एम गुड। वेर आर यू फ्रॉम? I'm from Karnataka, Bangalore. Welcome. I was just Bro, yesterday in I Bangalore. texted you so many times, but you didn't reply to me. I'm sorry, bro. I'm actually I was there I only was for two planning to days. meet you in Bangalore, Where were you in Bangalore? Where are you in Bangalore? in Whitefield. Acha, Whitefield is very far. I was staying here in ITC Gardenia. Bro, it doesn't feel for for a great opportunity. No, no. I just missed that. I Anyway, anyway. texted your group also, but they said they just left Bangalore yesterday. Hmm. Anyway, bro. So tell me, So how can I help भाई you? मैं भाई मैं ऑलरेडी इंडियन मार्केट में कर रहा था, सो बहुत अच्छा वाला लॉसेस करके लिया। Hmm. सो अभी मैं फोरेक्स में शिफ्ट होके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हुआ। तो मैं फोरेक्स में चालू करते करते अच्छे से प्रॉफिट्स वगैरह किया, बाद में फिर से लॉसेस हुए। तो मेरा जो अकाउंट $240 का था, सो डायरेक्टली $74 तक आया। फिर से मैं $45 एक ही दिन में प्रॉफिट कमाया।
फिर से फिर से उधर 70 पे ही आया वो अकाउंट मेरा पूरा, ऐसे ही रैंडम ट्रेड्स वगैरह करते करते। फिर हम्म से एक दिन सुबह लास्ट 15 लास्ट मंडे शायद 2 वीक्स पहले, उस दिन ट्रेड किया था, उस एक ही ट्रेड पे मेरा $141 का प्रॉफिट हुआ। तो ओके जो मैं लॉसेस किया था पूरा रिकवर किया, $266 तक मेरा अकाउंट रिकवर हुआ। हम्म फिर से ट्रेडिंग चालू किया, वो एकदम से मेरा पूरा अकाउंट लो करके रखा मैं, ऐसे रैंडम ट्रेड्स ऐसे, हाँ एकदम से $140 किया मैं, अभी तो होशियार हूँ बोल के। हम्म वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, फिर से पूरा अकाउंट लो करके रखा हूँ मैं। हम्म तो अभी मैं फिलहाल Jan 1 तक ट्रेड नहीं कर रहा, सो जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन ऑल द साइकोलॉजी थिंग्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम्म सो व्हाट यू रेकमेंड फॉर मी? हाँ सो एब्सोल्युटली क्या होता है कि ऑब्वियसली ईयर एंड में ना मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो ड्राई अप हो जाता है फॉरेक्स मार्केट स्पेसिफिकली। तो अगर आप एक बिगिनर हो एंड अभी ऑब्वियसली मैंने आपको बहुत सारी डेटा पॉइंट्स बताया, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जर्नलिंग करो, ये करो, वो करो। अब अगर आप एक बिगिनर हो ऑब्वियसली आपके पास डेटा ही नहीं है ना टेस्ट करने के लिए, आपके पास जर्नल ही नहीं है। सो एज ऑफ नाउ व्हाट यू कैन डू इज एक स्ट्रैटेजी देखो, एक सिस्टम फॉलो करो एंड उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट इज फॉर द फुल ईयर, उसका आपको डेटा मिल जाएगा एंड वो डेटा यूज करके देन यू कैन स्टार्ट फ्रेश जब आप जनवरी से फिर से ट्रेड करोगे। सो आई दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके ओके, श्योर श्योर। ओके थैंक यू भाई। मिस्टर लोकेश, हाउ आर यू ब्रो? How are you? Hello, am I audible? यस ब्रो, हाउ इज योर डैड? He's fine, he's fine. घर का काम हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया, चल रहा है भाई। ओके, मैं सोचा आप भूल गए होगे, but you remember? आई रिमेंबर एवरीथिंग ब्रो, टेल मी। Yeah. So as you know, मैं around 2.5 years से इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। हम्म Continuous past 1 year से और approximately 8 months से it's been like I've been not a profitable trader, not a loss making trader. It's a break even ब्रेक stage. इवन, ओके। So मैं ट्रेड जनरल्स कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, डेटा वगैरह जो भी है, मार्किंग आउट माय मिस्टेक्स एंड ऑल। सो द मेजर प्रॉब्लम वेयर आई वाज फेसिंग वाज फोमो, बिकॉज मार्केट गैप अप्स में बहुत ट्रैवल कर रहा है इंडियन मार्केट, एज वी ऑल नो। राइट। तो उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है, और असल में जब मार्केट ओपन होता है तब ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज नॉट लॉट ऑफ इश्यूज एज अ ऑप्शन बायर। सो इसीलिए मैं अभी करंटली मैंने 70 सीकर्स ऑफ गोल्ड भी परचेस किया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज यहाँ पे आई एम अनएबल टू प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड। एंड मैं स्टार्टिंग से जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तभी से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि टाइम लगेगा सीखने को। सो आई ये 2.5 साल में मैंने ज्यादा लॉस भी नहीं किया है। आई हैव ओनली लॉस द अमाउंट विच आई कुड अफोर्ड। राइट। So अभी I am at this break-even stage in Indian markets and I'm entering forex market. So I'm little confused on how do I tackle forex market. So I doesn't take as much as time which took me in Indian markets, and also कैसे दोनों कैसे manage करूँ at the same time is my question. तो लोकेश, द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन इज कि, एंड ये इसके ऊपर मैं बात करने वाला था एनीवे, सो ऑल द पीपल दैट आर हियर। अब क्या होता है कि ऑब्वियसली अभी मैंने आपको साइकोलॉजी बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू कि साइकोलॉजिकली कैसे सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैंने ये बताया कि डेटा को यूज कैसे करना है एंड डेटा को अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक सही तरीका, वो सही डेटा भी होना चाहिए, आपके पास सही सिस्टम भी होना चाहिए, राइट? अब मान लो अगर आप रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो विदाउट एनी स्ट्रेटेजी एंड अगर आप उसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे तो वो नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली डेटा आल्सो हैज टू बी करेक्ट, राइट, फॉर ऑल दीज थिंग्स टू वर्क। सो द आई थिंक द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव डन इज यू हैव गॉटन 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड, जिसकी वजह से आपके पास एक एटलीस्ट पूरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी है, Yeah. राइट? अभी you've watched it as of now, you must have witnessed, you must have seen, देखा है गोल्ड कोर्स, देखा है अभी या फिर बाकी है देखना? मैंने अभी चैप्टर 1 नहीं देखा है, पार्ट सेकंड थर्ड ऑन येट टू बी सीन है। ओके, सेक्शन 2 या फिर चैप्टर 2? सेक्शन 1 देखा है अभी, फर्स्ट 7 सीक्रेट्स। ओके, फर्स्ट 7 देखा है। तो लोकेश, आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जो भी एक एक चीज मैंने बताई है सब क्वांटिटेटिव है, एक भी ओपिनियन yeah. नहीं बताया मैंने, एक भी ओपिनियन नहीं है मेरी स्ट्रेटेजी में, राइट? Yep. एंड दिस इज अ हिंट टू ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, एवरीथिंग शुड बी फैक्ट बेस्ड। मैं जोन कैसे मार्क करता हूं ना, वो भी क्वांटिटेटिव है, वो भी फैक्ट बेस्ड है। ऑब्वियसली जिन्होंने गोल्ड कोर्स लिया हुआ है उनको पता है, बट एवरी सिंगल थिंग दैट आई डू इज फैक्ट बेस्ड एंड दैट इज व्हाई आई हैव सच एन अमेजिंग एक्यूरेसी।
तो द बेस्ट थिंग लाइक आई सेड, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन लोकेश, द बेस्ट थिंग यू हैव डन इज गॉटन गोल्ड कोर्स. अब आपको ये करना है, यू हैव टू बैक टेस्ट नाउ. एनीवे जनवरी तक मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट जो है ड्राई रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. So you have to watch the entire gold course, backtest everything and see whether it's working for you or not. And market में shift एक मतलब मान लो आप इंडियन मार्केट में हो, now you're shifting to gold. शिफ्ट करने का ना बेस्ट तरीका क्या होता है? Once again expectation setting in terms of इंडियन मार्केट में ऐसा क्या है नहीं था जो यहाँ पे है, वो एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए हेड में. लाइक मान लो लेवरेज इंडियन मार्केट में कम है, मूवमेंट इंडियन मार्केट में कम है कंपेयर टू फॉरेक्स, तो expect more volatility, expect more moves, expect more opportunity. One thing. फिर इंडियन मार्केट में ऐसा क्या है जो गोल्ड में नहीं है? मे बी गैप अप्स, गैप डाउन्स. सो एक्सपेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट गैप अप्स, गैप डाउन्स लाइक दैट. मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ऑब्वियसली चीज है. बट इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट टू गोल्ड, यू हैव टू टेल योर, आस्क योरसेल्फ, बहुत एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी है कि यहां पे क्या अलग था, यहां पे क्या अलग है. एक बार वो क्लियर हो गया, उसके बाद इन दी एंड ट्रेडिंग तो प्रीटी मच सिंपल ही है. प्राइस एक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, यू हैव द स्ट्रैटेजी आल्सो विथ यू. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. बस दिमाग में एक्सपेक्टेशन क्लियर कर लेना. बिकॉज क्या होगा, इफ यू हैव बीन ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स, नाउ सडनली यू ट्रेडिंग इन गोल्ड. अब इंडियन मार्केट में आदत है मे बी दिन का एक ट्रेड मिलने की, मे बी हफ्ते में एक दो ट्रेड आदत है, राइट? अब सडनली गोल्ड में आओगे भाई, दिन का 3-4 ट्रेड मिलने वाला है. यू विल गेट ओवरवेल्म्ड कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट? So have that expectation very very clear in your head कि क्या अलग होने वाला है यहाँ पे, and that will happen once again. ये back testing से होगा. So I would suggest you have the system with you, उसको back test करो, you will gain confidence also and expectation setting भी हो जाएगी. Done, brother. Okay, last 3 people. Okay, let's speak to Sandeep. Hello. Yes, bro. One of my very dear mentors is named Sandeep. Thank you, उमर भाई. एक्चुअली आई एम पहली बात तो ये कुछ मुझे नया मिला है साइकोलॉजी क्लास में, जो बाकी जगह बुक्स में या एंड ऑल नहीं, प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड. और मैं आपका डिस्कॉर्ड कम्युनिटी काफी टाइम से हूँ. अच्छा उमर भाई, मेरे को मेनली 1-2 प्रॉब्लम्स आ रही है. सपोज मैं 1-1.5 साल से ट्रेडिंग का कर रहा हूँ, आपका अल्फा ट्रेडर कोर्स भी लिया, ट्राई कर रहा हूँ मैं. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 9 to 6 वर्किंग में एज ए इंजीनियर प्रोफेशन. तो क्या हो रहा है, मेरे से अच्छे ट्रेड्स मैं स्पॉट भी करता हूँ, लाइक फिबोनाची या कुछ भी, वो मेरे मिस हो जाते हैं. फिर मैं वो बार है ना, वो फिर फोमो टाइप का, कि फिर मैं ट्रेड्स के पीछे भागने लगता हूँ. तो मेरे 3-4 ट्रेड्स फिर नेगेटिव में ही चले जाते हैं, और 4-5 दिन मेरा रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस होता है, बट 5वें 6ठे या 10वें दिन वो पूरा खराब हो जाता है, तो मैं ह्यूज लॉसेस कर लेता हूँ. तो सबसे पहले इससे कैसे टैकल करें? सेकंड उमर भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या फॉरेक्स या उसमें शिफ्ट होना ठीक है, क्या लीगल है? क्योंकि मैं एज अ गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे लिए क्या रहेगा, क्योंकि मैं ऑफिस में पूरा टाइम नहीं दे पाता, कोई बात करने आ जाता है, काम हो जाता है, कुछ ना कुछ तो मिस हो जाते हैं. राइट. तो इसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा मेरे लिए? ओके, तो एक है ना, मैंने बहुत अच्छी रील देखी थी जिसमें द पर्सन सेड कि इफ यू वांट टू विन, यू शुड मेक विनिंग इजी. मतलब अगर आपको लाइफ में जीतना है ना, तो जीतने को भी आसान बनाना पड़ेगा. लेट मी एक्सप्लेन मोर डिटेल. लाइक मान लो मुझे जिम जाना है, ठीक है? अब ना हो, अगर मैं ऐसा जिम ज्वाइन करता हूं जो 1 घंटा दूर है, आई एम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ टू विन, बिकॉज जिम तो वैसे भी जाना है. बट अगर मैंने साला ऐसा जिम ज्वाइन कर लिया जो 1 घंटा दूर है, आई एम मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ टू विन. नाउ इफ आई ज्वाइन अ जिम दैट इज 15 minutes away, I am making it easier for myself to win, because जीतना तो anyway, और कोई ऑप्शन नहीं लाइफ में. बट उसको भी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, कि कितना इजी है मेरे लिए जीतना और कितना हार्ड है मेरे लिए जीतना. एज ऑफ नाउ संदीप भाई, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अपने लिए डिफिकल्ट कर रहे हो जीतना बाय डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग. बिकॉज आपकी 9 to 6 जॉब है, ठीक है, विच इज फाइन. आप उसका कुछ नहीं कर सकते, जॉब तो करनी है, अभी वो ब्रेड एंड बटर है, राइट? तो how can you make winning easy for yourself is by doing swing trading. क्योंकि अब अगर आप जॉब के साथ साथ आप ट्राई करोगे दिन के बीच में ट्रेड लेना, you are making it difficult for yourself to win. समझ रहे हो? तो जीतना तो है अब, तो why not make it easy? So make it easy by doing swing trading, जो आपके लिए easy रहने वाला है.
एंड और सिंपलर रहने वाला है। मे बी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा,